welcome back to my channel. Welcome to another new brand vlog. I hope you all guys are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. इस टाइम मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और मैंने ब्रेकफास्ट में लिए हैं 2 स्लाइसेस विद एग और एग के साथ मैंने ऊपर ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दिए हैं और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता. और आज मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ. आज मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है मेरी मदर इन लॉ की तरफ से. आपने बनानी है जी कद्दू का हलवा, क्योंकि किसी ने हमारे घर कद्दू का हलवा भेजा था और उनको बहुत पसंद आया. तो फिर गांव से एक कद्दू आया जो पम्पकिन जिसे कहते हैं. और अब यहाँ देखें, सबसे पहले तो मैं आपको अपने मूसा की कार्रवाई बता दूँ. इसने गिराए थे 2 गिलास पानी के यहाँ और अभी ये काम कर रहा है, सफाई कर रहा है. और ज़ोया ने इसको कहा कि ना, जो इसकी मामा है उसने इसको कहा कि ना अब आपने गिराया तो आपने ही करना है. तो ये इतने मज़े से आके ख़ुद यहाँ इसको कर रहा है, मोब वगैरह लगा रहा है. तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. आप भी अपने बच्चों को ये छोटी छोटी अपने बच्चों के अंदर हैबिट्स डाला करें कि वो अगर उनसे कोई गलती हो जाती है वो ख़ुद उस गलती को ठीक करें. और घर के छोटे छोटे काम जैसे अभी उसने पानी गिराया था तो उसने खुद साफ़ कर दिया. और साथ ही खाना खाते वक्त टेबल पे बर्तन ला के रखना, और ये यहीं से बच्चों को आदत पड़ती है. मैंने आपको क्या बता रही थी कि मुझे आज मिला था चैलेंज. तो मैंने कहा कि टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक कभी भी ना तो कद्दू का हलवा खाया है और ना कभी बनाया है. अब आंटी की तरफ से चैलेंज आया था तो उसे तो कंप्लीट करना था. मैंने इसको एक चैलेंज की तरह क्यों ना यूट्यूब की वीडियो से देखकर बनाया जाए. तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स देखे, बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें कद्दू का हलवा बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं. मैंने जल्दी से उसको कट किया. और सच बात बताऊं तो कट करने में भाई का बहुत ज़्यादा रोल है. भाई ने मुझे कट करके दिया था क्योंकि ये इतना सख्त था, लिटरली मुझसे कट ही नहीं हो रहा था. उसके बाद फिर भाई ने मुझे कट करके दिया और मैंने जल्दी से बनाना शुरू किया. एक प्रेशर कुकर में मैंने कद्दू डाल दिए, जो कटिंग करके मैंने पीसेस रखे थे, दाल के साथ ही 1 जग पानी का डाल दिया और उसको प्रेशर दे दिया 20 to 25 मिनट्स. आफ्टर प्रेशर सही तरीके से गल गया, साथ मैंने उसके अंदर 2 पैक मिल्क पैक के डाले. आप जितना दूध डालेंगे उतना ही टेस्ट इन्हांस होगा. उसके साथ ही मैंने उसको अच्छे तरीके से दूध डालने के बाद उसको भूना. उस वक्त तक मैं भूनती रही जब तक कि ना वो बिल्कुल जो दूध है वो ड्राई ना हो जाए. फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर चीनी ऐड कर दी. और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये प्रेफर नहीं किया. मैंने सिर्फ चीनी के साथ इलायची ऐड कर दी. और गार्निशिंग के दौरान मैंने ड्राई फ्रूट्स मैं सोच रही थी कि मैं ऐड करूँगी, तो यहाँ मैंने ऐड कर दी इलायची. और यकीन जाने कि ये इतना इजी था और मैं इसको पता नहीं क्या पहाड़ समझ के बैठी हुई थी कि ये पता नहीं कैसे बनेगा. यहाँ मेरा कद्दू का हलवा रेडी हो गया था और मैंने ऊपर, तो यकीन जाने आंटी को ये इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया. और आंटी को मैंने कहा कि आप ज़रा इसको रेट करें कि 10 आउट ऑफ आप कितना रेट करेंगी. तो 10/10 मुझे रेटिंग के दौरान मिला. टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा यामी था और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और फ़र्स्ट टाइम ही खाया, क्योंकि मैं इतना मीठे की शौकीन भी नहीं हूँ. और आज फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ख़ुद भी टेस्ट किया, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और बाकी भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया. उसके बाद मैंने जाना था मामा की तरफ और ये हलवा बनाते बनाते तो मुझे मगरिब हो गई थी. भाई ने कहा कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही जाएंगे. तो वहाँ हमारे साथ हुआ एक प्रॉब्लम. और जब हम एक काकुल वाले रास्ते से गए तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक था ट्रैफिक की वजह से. और जब हम DHA वाली साइड पे आए, दूसरे गेट पे आए, तो यहाँ जनाब पता चला कि ये DHA का गेट जो है, गेट नंबर 10, वो तो बंद है पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए. गाड़ियाँ, बाइक वगैरह किसी को भी वो अलाउ नहीं करते. फिर भाई ने बताया कि उनको एक चोर रास्ता पता है, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वो रास्ता भी बंद था. भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है. 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है. उसके बाद फिर हमने यही डिसाइड किया कि पैदल जाया जाए और यहाँ से मेरे घर तक 20 to 25 मिनट्स की वॉक थी.
तो यहाँ फिर हमने अब गाड़ी पार्क की साइड पे और उसके बाद फिर हम यहीं से पैदल चलना शुरू हो गए। और आगे से हमने उमर को कॉल कर दी थी, जो कि मेरा छोटा भाई है। हमने कहा चलो वो आधे रास्ते तक वो आ जाएगा और आधे रास्ते तक हम चले जाएंगे। सो यहाँ से फिर हम चलना शुरू हुए और हमने वॉचमैन को भी बता दिया था कि हम यहाँ गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये भी हमारे लिए एक एडवेंचर ही था, क्योंकि पहले हम एक रास्ते से गए वो भी बंद था, और सेकंड पता नहीं इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्यों थी, आई डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न थी, वरना तो ऐसे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मोस्टली काकुल वाली साइड पे होती नहीं है। सो बस यही हमारे साथ हुआ उस दिन। और यहाँ से फिर हमने पैदल चलना शुरू हो गया। आगे भाई उमर से ही बात कर रहे थे। सो काफ़ी देर चलने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब तो यहाँ से बिल्कुल भी गाड़ी वगैरह भी नहीं मिलेगी। पहले हमने सोचा कि चलो इन ड्राइव करवा लेते हैं, लेकिन फिर वही बात है, गाड़ी हमने खड़ी की हुई थी और भाई फिर जा नहीं सकते थे। और फिर हमने सोचा कि पहले हम उमर को बुला लेते हैं या फिर टैक्सी वगैरह करवा लेंगे, लेकिन रात के टाइम टैक्सी भी नहीं हमें वहाँ से मिल रही थी। और इन ड्राइव पे मेरा इंटरनेट पैकेज भी नहीं था कि इन ड्राइव करवा लेते। सो फिर यही डिसाइड हुआ कि हम यहाँ से पैदल ही चलते हैं। सो अभी आधे रास्ते तक जा ही रहे थे कि उमर आगे से आ गया था और वहाँ से ही मैंने भाई को अल्लाह हाफिज़ कहा, और क्योंकि भाई ने गाड़ी पार्क की हुई थी और यहाँ उमर आ गया था। और अभी मैं और उमर जा रहे थे तो हमें रास्ते में मिले कुछ लोग और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि उनको भी वीडियो में लिया जाए, और बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी। बस अभी हम भी घर पहुंचने वाले थे थोड़ी सही। अच्छा, ये हमारी गली में लाइट लग गई है। थक चुकी थी और उमर मुझे तंग करते हुए लगातार आज हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और यकीन करें मैं इस टाइम इतनी थक चुकी हूँ चल चल के कि आपको बता नहीं सकती। अच्छा, फिर क्या करें हम? और ये मेरा भाई है, आधे रास्ते से उसामा भाई छोड़ के गए हैं और आधे से उमर। छोड़ दो बस। आप बस और कोई काम नहीं है, ये वीडियो आप मुझे बस सपोर्ट करें इसी तरीके से। और देख सकते हैं मेरा सांस कितना फूल रहा है। ओह माय गॉड। और फाइनली मैं अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ और बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। कौन सी? अच्छा, वो आयशा की अकेडमी है। ट्यूशन है, बाजी पढ़ाती है, नहीं बाजी दफों में लगी होती है। अच्छा जी। सो अभी हम जाने लगे हैं। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस टाइम पे। और ये जो मेरा भाई है ना, ये बहुत फाइनली वी रीच्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा डालेंगे इसमें। यस यार आप ही ना करना ये। तुझे क्या पता कैसी कैसी एडिटिंग करनी। अस्सलाम वालेकुम।